प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 शब्द विचार। भाषा की दूसरी इकाई शब्द है। शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा बनती है। ठीक है। भाषा में शब्द का बड़ा महत्व है। संसार के सब व्यवहार शब्द और उनके शुद्ध प्रयोग से होते हैं। व्याकरण का ये विभाग हमें शब्द की जानकारी देता है। तो इस प्रकार व्याकरण के जिस विभाग में शब्द का लक्षण, उसके प्रकार, निर्माण आदि के नियम बताए जाते हैं, उसे शब्द विचार या विभाग कहते हैं। शब्द और उसके भेद। दो या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जैसे अरुण और ऊन 5 वर्णों का ध्वनि सम। कमल क अ म अ ल अ 6 वर्णों का ध्वनि सम। रघु र अ ग उ 4 वर्णों का ध्वनि सम। फगवाड़ा फ अ ग अ व अ आ 8 वर्णों का ध्वनि सम। अरुण, कमल और रघु व्यक्तियों के नाम हैं। फगवाड़ा एक शहर का नाम है। अतः ये सब सार्थक ध्वनि समूह होने से शब्द है। शब्द और पद में अंतर। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। परंतु जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित होकर शब्द का रूप बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में वह शब्द पद कहलाता है। जैसे लड़का और खेल, ये दोनों शब्द हैं। परंतु जब ये विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे लड़का खेला, लड़के खेलेंगे, लड़कों ने खेलकर नाश्ता किया। उपयुक्त वाक्यों में लड़का शब्द लड़के और लड़कों ने के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार खेल शब्द भी खेला, खेलेंगे और खेल कर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद बन गए। व्याकरण के नियमों के अनुसार इनके स्वरूप में भी परिवर्तन हो गए। अतः वर्णों का सार्थक समूह शब्द है तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद है। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं, पदों के नहीं होते। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कैसे कैसे? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। स्रोत का अर्थ है निकलने का स्थान। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत विशाल है। उसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। किसी शब्द का मूल रूप क्या है, वह मूल रूप में किस भाषा से आया है, वह किस भाषा से विकसित हुआ, अथवा सीधे किस भाषा से हिंदी में आया है। जैसे दूध शब्द संस्कृत के दुग्ध शब्द से विकसित होकर आया है तथा स्कूल शब्द सीधे अंग्रेजी से आया है। इस प्रकार उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम अर्थात उसके समान। उसके से तात्पर्य मूल भाषा संस्कृत से है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, लता, कार्य, कृष्ण, दुर्बल, कवि, ग्रह, गुरु आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से बना है। तद्भव जिसका अर्थ है उससे होना, अर्थात जो शब्द मूल भाषा संस्कृत से थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में ले लिए गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि से रात, दधी से दही, दुग्ध से दूध, वधु से बहू आदि। कुछ तत्सम तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। देखिए, अंधकार अंधेरा, अग्र आगे, अश्रु आंसू, उलूक उल्लू, काक कौआ, कर्म कान, गर्दभ गधा, घोटक घोड़ा, चैत्र चै, दंड डंडा। तत्सम
अंध अंधा, अम्बा अम्मा, आश्रय आसरा, उष्ट्र ऊंट, कर्ण कान, कूप कुआं, ग्रह घर, घृत घी, छत्र छतरी, दंत दांत। अक्षी आंख, अद्य आज, आश्चर्य अचरज, ओष्ठ ओठ, कपाट किवाड़, गौ गाय, घट घड़ा, चंद्र चांद, जिवा जी, दुग्ध दूध। तेसर शब्द, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय बोली के प्रभाव से विकसित हुए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, भोंदू, झंझट, पेड़, सड़क, झकझक आदि। ठीक है। विदेशी शब्द, विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली जैसी कई भाषाओं के अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तथा आज वे हिंदी भाषा के ही बन गए। जैसे अरबी भाषा के कुछ शब्द अखबार, आजाद, इंसाफ, कत्ल, औरत, किताब, कागज, कुर्सी, खबर, तारीख, दफ्तर, मेहनत, सुबह, इशारा, जुर्माना, दवा, नकल, ताकत, मुहावरा, सबूत, मालिक, हिसाब आदि। फारसी भाषा के कुछ शब्द अचार, आदमी, कारीगर, खराब, खून, गर्दन, गुब्बारा, गुलाब, चेहरा, जमीन, जानवर, दरवाजा, दिल, बीमार, पर्दा, प्याज, बीमार, मजदूर, शहद, शेर आदि। तुर्की भाषा के कुछ शब्द कुर्ता, कुली, कैंची, चाकू, चेचक, चम्मच, गलीचा, बंदूक, बहादुर, लाश आदि। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द अलमारी, कमरा, कनस्तर, कप्तान, गमला, गोदाम, चाबी, तौलिया, बाल्टी, साबुन आदि। फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द अंग्रेज, काजू, कारतूस, जापानी शब्द रिक्शा, चीनी शब्द चाय और लीची। अंग्रेजी भाषा के शब्द इंजीनियर, कंपनी, कप, कार, कॉलेज, क्रिकेट, गैस, चॉकलेट, जेल, टॉफी, टाई, टायर, टिकट, टीम, टेलीफोन, टेलीविजन, टैक्सी, डायरी, ड्राइवर, नर्स, नोट, पुलिस, प्लेटफॉर्म, फोटो, बस, ब्लेड, मशीन, मिनट, मोटर, सिनेमा आदि। संकर शब्द, जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं के योग से बना हो तो उसे संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग हो रहा है जैसे वर्षगांठ, टिकट घर, रेलगाड़ी, लाठी चार्ज, कपड़ा मिल, तहसीलदार। ठीक है, इस तरह से। और हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें कई भाषाओं का समावेश है, सब तरह की। फिर है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द की। रूढ़ का अर्थ है जो शब्द अखंड रहकर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घो प्लस ड़ा, घोड़ा, कमल कमल, गाय। इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं है। ये शब्द अखंड रहकर पशु विशेष, घोड़ा पुष्प विशेष, कमल व दूध देने वाला पशु विशेष, गाय का अर्थ प्रकट करते हैं। अतः ये शब्द रूढ़ है। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक जुड़े शब्द या शब्दांश यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, विद्यालय, विद्यार्थी, घुड़सवार, मुख्यमंत्री, धनवान। इन यौगिक शब्दों की रचना दो शब्दों के योग से हुई है, अतः ये यौगिक शब्द है। योगारूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के जोड़ से बने और सब सामान्य अर्थों को छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाएं, वे योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज यानी पंख में पैदा होने वाला, पंकज। ठीक है, यानी कीचड़ में बहुत से पदार्थ पैदा होते हैं, घास, फूस, बेल, सिंघाड़ा, क्षुद्र प्राणी, इन सबको पंकज कहना चाहिए। किंतु सब पदार्थों को पंकज नहीं कहा जा सकता। ये शब्द केवल कमल के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। इस प्रकार पंकज दो शब्दों के जोड़ से बना है और कमल अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है, अतः ये योगारूढ़ शब्द है। कुछ योगारूढ़ शब्द
जलज, पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन, घरवाणु, गजानन आदि। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से पता चले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति विशेष का नाम है, अरुण व्यक्ति विशेष का नाम है, दिल्ली विशेष नगर का नाम है। सार्थक शब्दों के भेद निम्नलिखित हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, ध्वनि बोधक। इनकी चर्चा हम अगले पाठों में करेंगे। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का अपना तो कोई अर्थ नहीं होता किंतु दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ बन जाता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों पर व्याकरण में विचार नहीं किया जाता, जैसे चाय वाय पी लो, पानी वानी अभी नहीं पिया। इन वाक्यों में चाय सार्थक शब्द के साथ निरर्थक वाय शब्द का अर्थ भी बन गया है। इसी प्रकार पानी के साथ वानी शब्द भी अर्थ प्रकट करता है। जो अर्थ चाय और पानी है वही इन शब्दों का अर्थ है। प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक वाच्य, कालवाच्य आदि के कर्म बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, वह, उन्हें, अच्छा, अच्छी, गया, गए आते। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्द विकारी शब्द है। फिर आता है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य के कारण कोई बदलाव नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, धीरे धीरे, और, तथा आदि। ये 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।